है। ज्ञान की भूमिका पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर भी याद रखना, ये जो विजडम है, द सुप्रीम विजडम, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेस, इट इज नेवर अ रिजल्ट ऑफ योर राइट। श्री अरविंद, इट इज ग्रेस्ड। मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, इतने लोगों का प्रवचन मैंने सुन लिया, ये कर लिया, मैंने बैठ के रोज 2 घंटा मैं सोचता रहा, मेरी बुद्धि चलाता रहा, नहीं मिलेगा उससे। जब भी ये सुप्रीम विजडम आता है, द सीकर फील्स आई एम ग्रेस्ड, ये अनुग्रह है, ये कृपा है। और एक कदम आगे चलकर वो ये भी कहता है, डू आई रियली डिजर्व दिस? ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ये प्राप्त हुआ? ये केवल कृपा है, भगवत कृपा ही केवलम। वो पसंद करता है, उसी को प्राप्त करता है। और वो कृपा प्राप्त हो इसलिए क्या करना पड़ेगा? यमराजा कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत, जागो, उठो, जाग्रत। इसका बहुत सुंदर ट्रांसलेशन स्वामी विवेकानंद के नाम पर अंकित हुआ है, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुषों के पास जाओ, उनके पास से उपदेश सुनो, तभी क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथं तत्कवयो वदन्ति। ये मार्ग जो है कैसा है? क्षुरस्य धारा, तलवार की धार पर चलने जैसा है। आसान पथ नहीं है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ज्ञानी जो लोग हैं वो कहते हैं ये दुर्गम है पथ, इट इज डिफिकल्ट। गुजराती में આપણે કહીએ ખાંડાની ધારે ચાલવા જેવું કામ છે। छुरे की धार पर चलने जैसा है ये काम। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। लेकिन इसको आप छोड़ नहीं पाओगे। जस्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। कभी न कभी तो इसका चिंतन करना ही होगा। आज दोपहर का प्रसाद जब ले रहे थे विकी और हमारी बहना नीति के वहां पर, मतलब मेरे घर पे प्रसाद ले रहे थे, तब बात हुई हमारे मनु भाई और शैलेंद्र जी सब ने कहा कि कल की जो चर्चा थी, हमने जो प्रवचन किया, वो ऐसी बात थी, बेन तमे आवे पहला आ बात थी कि वी हैव कम टू दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमेशा हम मुकरते रहे। लेकिन ने तो ये भी कहा कि कभी कभी तो हम कहते हैं कि चलो बैठकर प्लानिंग करें कि क्या करना है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते कि बैठकर इस विषय की चर्चा करें। जितना जल्दी इसका चिंतन हो उतना अच्छा। मैं अपना अनुभव कहूं तो मैं ये अभ्यास कैसे करता हूं, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जब भी मैं किसी समीप के व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा में जाता हूं, प्रार्थना सभा में जाता हूं, बहुत कम जा पाता हूं क्योंकि कथाओं का स्केड्यूल, ट्रैवलिंग इतना रहता है कि नहीं जा पाता, लेकिन 2 कथाओं के बीच में समय हो और उसी में आ जाए ऐसा दिन तो जाता हूं। जब भी मैं जाऊं, अब ये प्रेयर मीटिंग्स जो होती है उसका एटमॉस्फेयर आपको पता है क्या होता है। सदगत व्यक्ति की तस्वीर लगी होती है, फोटो, उसके ऊपर फूल की माला है, आगे दिया प्रज्वलित है, अगरबत्ती जल रही है, सामने कुछ फ्लावर्स रखे हैं, जो भी आता है वो फ्लावर पेटल फोटो के पास रखता है, बैठे हैं। घर के लोग यूजुअली वाइट ड्रेसेस पहन के, और आने वाले लोग भी
वाइट पहनते हैं, ये वातावरण। इंडिया में तो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, वो ऐसे सब भजन गीत गाएं, स्तोत्र बोलते हैं, कुछ धुन बोलते हैं, या तो कुछ सीडी बिठा लगा देते हैं। ये वातावरण होता है। आते हैं जाते हैं लोग, 15 मिनट 20 मिनट बैठ के फिर निकल जाते हैं। ये वातावरण आपने देखा है। मैं जब जाता हूं, ऑब्वियसली बहुत समीप का व्यक्ति है तभी तो जाना होता है, श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, फ्लावर पेटल्स अर्पण करते हैं, बैठता हूं। मेरे जीवन में उनका जो इंटरेक्शन रहा हो, कंट्रीब्यूशन सभी का, पीपल कंट्रीब्यूट टू आवर लाइफ, वी कंट्रीब्यूट टू देयर लाइफ, वो जो है उसका मैं स्मरण करता हूं। कृतज्ञता का भाव, एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं प्रकट करता हूं कि प्रभु ये जीव से इतनी बातें हुई है, ये हुआ है, ये जीव तेरे शरणों में आया है प्रभु, उस आत्मा को अविरत शांति, अनंत शांति मिले, इटर्नल पीस मिले, ये मैं कहता हूं। भगवद गीता के 15वें अध्याय का मैं पाठ करता हूं वहां बैठकर प्रार्थना के रूप में। ये पूरी बातें तो 5-7 मिनट में हो जाती। वो 7-8 मिनट के बाद मेरा अपना अभ्यास शुरू होता है। आप करना यदि हिम्मत जुटा पाओ तो। मैं अपने आप से कहता हूं, भाई भूपेंद्र, आज तो किसी की प्रार्थना सभा में तू आया है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि तेरी भी प्रार्थना सभा होगी। ये सामने जो फोटो फ्रेम है उसमें तेरी तस्वीर होगी, तेरी फोटो के ऊपर फूल की माला लगी होगी, आगे घी का दिया होगा, अगरबत्ती जलती होगी, और लोग तेरी प्रार्थना सभा में आए होंगे। Am I prepared for this situation? पहली बार जब ये करोगे ना तो दिल धड़कने लगेगा, जरा हार्ट बीट तेज हो जाएंगे, आपको लगेगा छोटू ये मैं उससे अच्छा तो 2 माला फेर लो अच्छी, ये क्यों करें। लेकिन कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट आंख बंद करके अपनी प्रार्थना सभा में उपस्थित रहिए। व्यावहारिक दृष्टि से नहीं, कौन आया है, कौन आ पाया है, कौन नहीं आया, वो नहीं, मैं स्वयं तैयार हूं इस स्थिति के लिए। वो दृश्य ही डरावना होता है। अपनी फोटो के ऊपर फूल की माला देखना, आगे घी का दिया देखना, अगरबत्ती देखना। लेकिन जितने जल्दी आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, उतने आप मृत्यु की घटना का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते। झकझोर के रख देगी ये घटना आपको। गलत निर्णय अपने आप बंद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। सही रास्ते पर चलो ऐसा कहना नहीं पड़ेगा, अंदर से आवाज आएगी, अब चलो सही रास्ते पर, अब लौट चले। अपने आप ये बात आने लगेगी, भीतर से प्रकट होगी। अभ्यास के रूप में ये करें। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा, फिर धीरे धीरे तैयारी शुरू होती जाएगी, फिर शांति मिलेगी, हिम्मत बढ़ेगी, और अभ्यास जब दृढ़ होगा तब तो you will be prepared to accept death with a smile on your face. तैयार हूं। किशन सिंह चावड़ा करके एक कवि हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं गुजराती में। એમણે લખ્યું છે કે જીવન बहुत अच्छा चल रहा है, છેલ્લી 2 પંક્તિ છે ને બહુ સરસ લખી। ઈશ્વર ફોન કરીને પૂછે ક્યાં પહોંચ્યા,
तो कहूं छू आऊ छू बस रास्ता में छू। भगवान यदि मुझे पूछे कहां पहुंचे, घर पे पहुंचने में कभी 15 मिनट 20 मिनट की देरी हो जाए और घर से फोन आए, क्यों आए नहीं अभी तक, आ ही रहा हूं बस रास्ते में हूं, तो वो भी तो घर है। ईश्वर यदि फोन करके पूछे कहां पहुंचे, तो ईश्वर से मैं कह सकूं बस आ ही रहा हूं, रास्ते में। और जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक्चुअली क्या है, वो रास्ता ही तो है परमात्मा तक पहुंचने का। बेफाम तोय केटलू थाकी जमू पड़ू, नहीं तो जीवन नो पथ छे घर थी कबर सुधी। यही तो रास्ता है। तैयारी करो, उत्तिष्ठता, ये जागृति है, ये अवेयरनेस है। जागना ये केवल आंखें खोलने की प्रक्रिया नहीं है, भीतर से जागना, भीतर की आंखों को खोलना है। और जितनी बाहर की आंखें अवेयरनेस के साथ बंद होगी, उतनी भीतर की आंखें खुलेगी। अंतर निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुषों के पास से उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा, शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा। केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा रखने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है। आई थिंक, आई ओपाइन, माई ओपिन, इसको छोड़ो, बाजू पर रखो। ये रास्ते पर जो हमसे कुछ कदम आगे चले हैं, उन पर श्रद्धा रखो। दुर्गम पथंस्तत् कवयो वदन्ति। और उसके बाद कठोपनिषद के अगले अध्याय की दूसरी वल्ली से बहुत सुंदर प्रेय और श्रेय का ज्ञान दिया यमराजा ने। और फिर जब विषय दृढ़ होता गया तो आत्मा कैसी है, दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में यमराजा आत्मा का स्वरूप बताते हैं। मनसैवेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति। चिंतन करने से ब्रह्म की अनुभूति होती है। मनसैवेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। नाना वेरियस। जितना जितना व्यक्ति चिंतन करते जाता है, उतना उतना वो एक की अनुभूति की ओर बढ़ता है। फिर उसको वेरियस, मल्टीप्लिसिटी नहीं दिखती। आत्मा एक है। शरीर को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेरा शरीर है, ये आपका शरीर है, ये उनका शरीर है, ये सब अलग अलग है। But at a spiritual level, we all are one. इसलिए जिसके साथ आप संवेदना से जुड़े हो, इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ होती है, उसकी शरीर की पीड़ा भी आपको अनुभव में आती है। मातृत्व जिसने पाया हो उसके लिए ये बड़ी सरल अनुभूति होती है। बालक रो रहा हो ना, बालक दूर हो, मां 5 माइल दूर है, शॉपिंग के लिए निकली है और घर पे बालक रो रहा है, तो मां को पता चल जाता है मेरा बेटा रो रहा है। लॉजिकली देखोगे तो वो शरीर रो रहा है, उस शरीर को भूख लगी है, वो शरीर गिर गया, बालक को उसको कुछ लगी, तो 5 मील दूर शॉपिंग करती हुई मां को कैसे पता चला? वो अपना शॉपिंग आधा छोड़ के भी घर पर दौड़ती है। यहां बैठी हुई कई माताओं ने ये किया होगा। लिस्ट अधूरा छोड़ के, नहीं बाकी का कर लेंगे, आई नीड टू रश होम। और जैसे ही मां घर पे पहुंचती है, बेटा आके मां 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 करके,
और जो भी बेबी सिट कर रहा हो वो कहता है 10 मिनट से रो रहा था, 15 मिनट से बहुत समझाया, उसका ऐसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मां चाहिए थी उसको। और मां भी दौड़ी अपना काम अधूरा छोड़कर। इमोशनल अटैचमेंट जहां होती है वहां शरीर की अनुभूति अपने आप पता चलती है। अब देखिए, शरीर अलग अलग है लेकिन आत्मा एक है।